थोड़ी अरे सारे भाई लगाओ लगाओ, शाबाश। रुक जाओ, संकुचित कर रहे हो, एक मिनट रुक जाओ ना। नहीं उठेगा क्या? कहाँ गया? आज ये सामूहिक फैसला आप सबको करना है कि भूख हड़ताल जारी रखी जाए या ये शहर और ये नगर पालिका के प्रधान पार्षद मिलकर के एक किसी संघर्ष को जारी रखे। तो ये फैसला आप सबको लेना है। अभी बहुत सारे फैसले लेने हैं आपको, यहाँ बैठे रहिएगा। नंबर वाइज ये धरना प्रदर्शन, ये हड़ताल, ये भूख हड़ताल भी जारी रहेगी और सभी का इसमें सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी बातें आ रही हैं। विकास कार्यों की मांग को लेकर धरना व भूख हड़ताल पर बैठे चेतन राव की हालात दिनों दिन खराब होती जा रही थी। कल बेहोशी की हालात में ये सम्मत हॉस्पिटल में चेतन राव को लाया गया, जिस पर इसका इलाज डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है। हालात उनके नाजुक थे। चेतन राव जिसका इलाज चल रहा है सम्मत हॉस्पिटल में। हाँ जी, क्या हालात है जी आपके? अब ठीक है? हाँ, 50% सुधार है। 25% है। तो जब आपको यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया तब आपको होश था? हाँ, होश आ गया था मेरे को। होश आ गया था। तो एम्बुलेंस की गाड़ी जब आपको धरना स्थल से उठाया, भूख हड़ताल पर से उठाकर लाई थी, जब तो आप बेहोशी की हालत में थे? अब बेहोशी की हालत में था, पर जब सरकारी हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे ये कई 3 शीशियाँ चढ़ाई थी। तभी डॉक्टर साहब, मेरे साथी बता रहा था कोई, कि डॉक्टर साहब कह के गए कि 1 घंटे में इसको होश आ जाएगा। तो मेरे को 1.25 घंटे 1.5 घंटे में होश आ गया था। फिर वहाँ से उन्होंने 3 घंटे बाद रेफर लिख दिया। रेफर के लिए उन्होंने नारनौल सजेस्ट किया, पर मेरे को महेंद्रगढ़ में ही अपना जो सही हॉस्पिटल हो उसमें जाना था। तो मैं अपना ये साथी था, उन्हें सी मेरे साथ पड़ा हुआ है, तो मैं इसके पास ही आ गया अपना इलाज कराने। ठीक है। ये कब तक छुट्टी मिल जाएगी आपको? छुट्टी की रोज़ी डॉक्टर साहब बताएंगे छुट्टी कब तक मिले। अच्छा। हाँ, पर मैं आपके माध्यम से पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ पत्रकार साथियों का, जो हमारी बातें इतने दूर तक पहुँचाई कि सारा प्रशासन, सारा बीजेपी सरकार हिल गई। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि ये धरना अभी हमारा भूख हड़ताल तो टूट गई मेरी। भूख हड़ताल तो आपने हाँ, ख़त्म कर दी। पर जो ये यशपाल यादव डायरेक्टर जो हमें विश्वास दिला के गया है, कल से काम भी स्टार्ट हुए हैं, विश्वास दिला के गया है कि हम आपके काम 1 महीने के अंदर अंदर सारे ज़्यादातर ग्राउंड पे लाते हैं। तो अगर मैं उनको चेताना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने ये काम हमारे नहीं ग्राउंड पे ले और नहीं किए तो यही धोती है, यही बनियान है, यही गांधी जी का लुक है। मैं फिर से बैठूंगा। और अब की बार मैंने 7 दिन की भूख हड़ताल करी है और आगे मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा। अन्ना हजारे का 13 दिन का था, मैं उसका रिकॉर्ड तोड़ के ही उठूंगा। इनको बता देता हूँ, मैं आज आपके माध्यम से इनको चेता देता हूँ। कभी ये इसी फिराक में हो कि ये गोली दे जाए, मीठी गोली दे जाए और जनता बस चूसती रहे उन मीठी गोलियों को, इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सारा शहर हमारा जाग चुका है। हाँ, अब कल पूरा बाजार की, बंद था। हाँ, कल मैं सारे शहरवासियों का और महेंद्रगढ़ की देवतुल्य जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक तो पूरा शहर बंद किया और दूसरा सभी धरने पे पहुँचे। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बस हम भी, मीडिया भी आपसे यही दुआ करते हैं, भगवान ऐसे
होनहार क्रांतिवीर को स्वस्थ रखे ताकि इस इलाके की आवाज़ को उठाते रहे। हाँ जी, धन्यवाद। ठीक है सर। ये शहर में विकास कार्यों की मांग को लेकर चेतन राव 7 दिनों से भूख हड़ताल पर था और उनके दिनों दिन हालात बिगड़ती जा रही थी। कल बेहोशी की हालात में हो गए थे, तब वो आपके हॉस्पिटल में आए। उनका क्या हाल था जब वो आपके हॉस्पिटल में आए? सर हमारे पास सिविल हॉस्पिटल से रेफर होके आए थे और अपनी गाड़ी से आए थे, 2-3 और बंदे थे उनके साथ। तो आके इनको एडमिट किया और इनके वाइटल्स वगैरह चेक किए तो वो डिटोरिएट थे। बीपी इनका डाउन था, शुगर लेवल भी डाउन था और रिपोर्ट्स कुछ सिविल हॉस्पिटल में थी जिसमें पीड़िया था, इन्फेक्शन बढ़ा हुआ था। तो हमने उस टाइम इनको एडमिट कर लिया और इलाज स्टार्ट किया। कल शाम को जैसे ही नगर पालिका के सभी चेयरमैन मेंबर्स आए, इनका अनशन खुलवाया, भूख हड़ताल इनकी खुलवाई। उसके बाद इनको 1 घंटे के बाद अच्छा बुखार आया, तेज बुखार आने के बाद वोमिटिंग वगैरह वो स्टार्ट हुई। आज सुबह भी इनको वोमिटिंग वगैरह आई है और हालत अब जाके स्थिर ये मान सकते हैं, अब हालत स्थिर। ठीक है। अगर ये अनशन पे 1 या 2 दिन और रुक जाते हैं तो इनकी हालात कितने ख़राब हो जाते हैं? सर हालात तो फिर तो ये वेंटिलेटर तक पहुंच ही जाता, वेंटिलेटर तक पहुंच ही जाता फिर तो। मतलब हालत तो सारे वाइटल्स नीचे आ गए तो मतलब वेंटिलेटर भी पहुंच ही जाता। अभी कब तक इसकी हालत ठीक हो जाएगी? अभी तो 1-2 दिन में ये मान के चलो रिकवरी कर जाएगा। अभी रिकवरी कर जाएगा क्योंकि खाना पीना स्टार्ट हो गया तो अभी रिकवरी कर जाएगा। कब तक हॉस्पिटल रखेंगे, कब छुट्टी मिलेगी? अभी 1-2 दिन देखते हैं, 1-2 दिन के बाद रिपोर्टिंग जैसे इसकी ठीक आती है उस हिसाब से इनको दवाई दी जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद सर। दीजिए ताकि जब तक उसका टेंडर ना लगे तब तक वो एजेंसी काम स्टार्ट ना करे तो शहर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, ये भी उन्होंने आदेश दिए। इसके अलावा हमारे जो अन्य जो काम थे, हमने फाइनेंस कमेटी में जो बहुत सड़कों के हालात बहुत ख़राब है, 10-12 से सड़कें थी जो मेन रोड की कि जो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको वो फाइनेंस कमेटी में पास हम 1 महीने पहले कर चुके हैं। तो उस पर भी जेई जैसे ही आज ज्वाइन कर लेगा तो उसके बाद वो 7 दिन के अंदर अंदर अपने उसको एस्टिमेट बनाकर और एमए के पास पहुंचकर वो अगले कुछ समय दिनों में ही उस पर भी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर देंगे और तो उनका भी काम बहुत जल्द होने जा रहा है, उन्होंने विश्वास दिलाया। इसके अलावा 45 से 50 अन्य कार्य जो गलियों के हैं जो हमारे इधर उधर के जो वार्ड पार्षद को देने हैं वो उन्होंने दे रखे थे लेकिन उन पर काम नहीं हुआ था। लेकिन अब और उस पर तेज़ी से लाते हुए फाइनेंस कमेटी पे की जल्द से मीटिंग बुलाकर उस पर भी तुरंत काम करने के लिए आदेश उन्होंने दिए हैं। साथ में इसके अंदर जब तक हमें ये लग रहा है कि भाई एक पैच वर्क का काम है, जैसे हमारा पिछले काफ़ी समय से 1 साल से पैच वर्क का काम हो रखा टेंडर हो रखा था, लेकिन वो पैच वर्क का हम संबंधित ठेकेदार नहीं कर रहे थे। तो एक ठेकेदार ने आज से काम स्टार्ट कर देगा। उसने जो टेंडर ले कुछ गलियाँ उसके पास थी, कुछ पैच वर्क थे, वो आज या कल से उसमें स्टार्ट कर देगा, उसको आदेश दे दिए गए हैं। दूसरा जो था उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। कुछ वार्डों का पैच वर्क के दोबारा उसका टेंडर प्रक्रिया में 1-2 दिन में उसकी भी शुरू कर दिया है जिसके वार्ड के पैच वर्क नहीं हो पा रहे। इसके अलावा हमने जो हमारे अन्य कार्य है कि जैसे कि अधिकारी कभी आए कभी नहीं आए या फिर उनको समझ में नहीं आ रही है, तो उन्होंने एक हमारे पास पिछले दिनों जो ये महेंद्रगढ़ के अंदर जो हमारे लोकल याद है, एक जो बस्तीराम एमई जो टैग यहाँ रहते थे, यहाँ उन्होंने काफ़ी समय काम किया महेंद्रगढ़ के अंदर। इसी तरह रोहतास फैक्ट्री होते थे यहाँ पे जो महेंद्रगढ़ के अंदर रहते, उनको भी कल बुलाया था और उनके भी आज लेटर लिखवा के उन्होंने कहा कि इनको सेवाएं भी यहाँ सरकारी तौर पर दोबारा से इनको जैसे रिटायरमेंट के बाद इनको दोबारा ज्वाइन करवाते हैं, ऐसे उसका जो भी इनका पे वगैरह होती है जो रिटायरमेंट के ज्वाइन करने के बाद उनको भी यहाँ ज्वाइन करने के लिए लेटर आज लिखा जा चुका है यहाँ से और वो विद डायरेक्टर पर चला जाएगा। 1-2 दिन में उस या 2-4 दिन जो भी लगेंगे इस प्रक्रिया में वो भी यहाँ लोग अपनी सेवाएं देंगे। इसी तरह जेई है कि जेई के लिए भी एक अतिरिक्त जेई क्या अभी ऑर्डर नारनौल से एक जेई अतिरिक्त लगा दिया जाएगा ताकि कामों की गति दिला
दिलाई जा सके। तो ये उन्होंने उस दिन आकर बैठ के यहाँ पर अपना पूरी प्रक्रिया को हमें समझाया और अधिकारियों को सख्त भी निर्देश दिए। अब वो 11 तारीख को उन्होंने 10 तारीख तक कुछ टारगेट दे के गए यहाँ पे कि 10 तारीख तक आप लोग ये काम कर लो, जैसे मैंने बताया। 11 तारीख को फिर वो खुद यहाँ आने वाले हैं। दोबारा से हमारे डायरेक्टर सर खुद महेंद्रगढ़ पहुंचकर उसके अंदर रिव्यू मीटिंग लेंगे और उसके अंदर किसी भी अधिकारी ने काम नहीं करने की स्थिति में या उनके कमी पाया गया तो वो तुरंत उन्होंने एक्शन लेंगे, उनको सस्पेंड कर सकते हैं और वो उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो उन्होंने हमें विश्वास ही नहीं बल्कि एक गारंटी दी है कि शहर के आपके काम जितने भी काम है, चाहे वो आज से स्टार्ट होते हो या किसी में 15 दिन, किसी में 10 दिन, जो मतलब वो गाड़ी आपकी रुकेगी नहीं, तेज गति से दौड़ेगी। लेकिन आचार संहिता लगने से पहले जितने भी काम हमारे जो हमने गिनवाए हैं उन कामों को असली जामा बना दिया जाएगा। और ये हमें भी उम्मीद है, उनके बातों से हमें लगा भी कि वो क्योंकि महेंद्र के भी वो रहने वाले भी डायरेक्टर, तो उनका विशेष लगाव भी है। उन्होंने बताया कि मेरा विशेष लगाव है और उन्होंने बार बार कहा है कि अब जब भी आप हमें याद करें। उन्होंने बजट की बात की है कि अगर आपका बजट कम पड़ेगा उस बजट को भी मैं तुरंत प्रभाव से आपको दे दूंगा। साथ में हमें लाइट का उन्होंने कहा है कि लाइट आपको जब भी चाहिए, जितने जब भी अब जैसे 2300 लाइटें हैं कि आप 2000 3000 जो लाइटें चाहिए वो भी आप हमें डिमांड भेजिए, मैं तुरंत प्रभाव से उन लाइटों को भी आपके पास भिजवा दूंगा। ये उन्होंने हमें कहा है। तो हमें ये लगता है कि भाई उनकी बातों में सच्चाई थी और हमें उनकी बातों पे विश्वास भी है और हमें विश्वास करना भी चाहिए। तो उसी आधार को देखते हुए हमने ये तय भी किया कि भाई उन्होंने जो चीज़ें बताई है कि एक वैसे भी हमारे चेतन भाई पार्षद है, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको भी हमें देखना था। भाई देवेंद्र ने भी अपने 3 दिन दिए, अगर ये नहीं तो ये आगे जारी करने की कह रहे थे, लेकिन उनके आश्वासन के बाद और हमें एक लगने के बाद कि भाई ये चीज़ें होने वाली है, तो हम जो ये धरना है आज से ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं अधिकारियों को चेताना चाहता हूँ कि अगर ये काम हमें ये काम नहीं, हमें या पूरे हाउस को ये हमें लगा कि अधिकारीगण किसी भी कारण से किसी में भी लग रहा है कि भाई काम नहीं कर रहे हैं या कोई एक्शन नहीं हो रहा या काम में गति को धीमी कर रहे हैं, तो हम पूरा हाउस दोबारा से इस धरने पर बैठेंगे और अब की बार वो आंदोलन बड़ा होगा और उससे भी तेज होगा। उसके लिए पूरे शहरवासियों को कि उन्होंने पहले भी हमारा साथ दिया, उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में अगर इस तरह की व्यवस्था हमें करनी चाहिए तो हमारी मजबूरी है हमारी चीज़ों को देखकर, ये ना देख कर के पहले उन्होंने धरना दिया था और अब दोबारा देने लगे, उसको वो करके दोबारा से हमारा पूरी तरह के साथ देंगे। उसके लिए हम पूरे सभी शहरवासियों का, पत्रकार बंधुओं का और सभी का जो सहयोग किया उसके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं। भी लोगों को कह दिया है कि अभी मेरे पास आपके सामने जोशी जी आए थे, हम अकाउंटेंट या बैठा हुआ है, उन बिलों को प्रक्रिया को पूरा बता और एक भी बिल उन्होंने कहा स्पेशल कि एक भी बिल नहीं रहना चाहिए। अगली बार जब वो आएंगे तो उन बिलों को देखेंगे विदिन मतलब 11 तारीख से पहले वो सभी बिलों क्लियर कर देंगे। उसकी प्रक्रिया जारी मैंने खुद अभी आज स्वयं देखी है जी। तो धरने से पहले जो ये टेंडर प्रक्रिया थी रुकी हुई थी एकदम से शुरू हो गई, तो क्या कारण मानते हैं उसके पीछे, क्या वजह थी? कल अधिकारियों के साथ बैठक में आप भी थे। जी मैं ये कह रहा हूँ कि पहले क्या अधिकारियों ने यहाँ काम करने की सोची नहीं और उसका मेन उद्देश्य जो मैं आपको क्लियर बताना चाह रहा हूँ कि अधिकारीगण यहाँ महेंद्रगढ़ आने से कोई भी अधिकारी आना नहीं चाहता, उनको डर लगता है। यहाँ पर उनको स्पष्ट तौर से कहना है कि हम महेंद्र काम नहीं करेंगे, यहाँ पता नहीं कौन कंप्लेंट ज़्यादा होती है, यहाँ पे विजिलेंस ज़्यादा होती है, इस तरह की बात जो करते हैं और उससे कहीं ना कहीं हमें इसका पता लगता है कि भाई कि यहाँ अधिकारी आने क्यों डरते हैं। लेकिन हमने अधिकारियों को भी और सभी को विश्वास और पूरे शहरवासियों को निवेदन करेंगे कि कंप्लेंटबाजी ना करके हम जब तक हमारा हाउस है हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ जो भी काम होगा क्वालिटी से होगा। हम जितने वार्ड पार्षद हम सभी ईमानदार है, किसी को कमीशन नहीं चाहिए, ना हम कमीशन के पक्ष कर रहे हैं, ना हम अधिकारियों कहते हैं आप कमीशन खाइए और ना हमको खाने देंगे। तो आगे आने वाले समय में जो भी काम होंगे गुणवत्ता के आधार पर होंगे, लेकिन कंप्लेंटबाजी में कोई आगे ऐसी ना करे। उन्होंने कहा है कि ऐसी कंप्लेंटबाजी ना हो तो हम और जोर शोर से काम करेंगे, तो वो आगे आने वाले समय में
ये काम करने की उम्मीद है जी। कल मंच पर डीएमसी गए, उन्होंने आश्वासन ऊपर बुला दिया। लो। कल मंच पे डीएमसी गए, उन्होंने आश्वासन दिया, तो उससे पहले भी डीएमसी आश्वासन देते रहे कि विकास कार्य शहर में होंगे, लेकिन तो धरातल पर नहीं उतर पाए। तो कल भी डीएमसी ने आश्वासन दिया कि उस आश्वासन पर आप उन पर विश्वास जता रहे हैं? नहीं, हम डीएमसी के आश्वासन पे नहीं है, क्योंकि डीएमसी ने हमें बार बार ये आश्वासन दिया, और क्योंकि उन्होंने डीएमसी ने खुद ये माना, डीएमसी ने डायरेक्टर के सामने खुद ये माना कि भाई हम इन अधिकारियों से काम नहीं करें, अधिकारी काम नहीं करना चाहते, और ये मैंने बार बार कहा इसलिए काम नहीं कर रहे, तो इनके अगर ये आप काम नहीं करते अगली कार्रवाई से सस्पेंड है, इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं है। तो डीएमसी से नहीं, हमें डायरेक्टर ने हमें विश्वास दिलाया, इसलिए हम डायरेक्टर तो मंच पे आए भी नहीं। हम यहाँ बैठ के हमारी मीटिंग हुई थी उनके साथ, और उन्होंने डायरेक्टर से मीटिंग होने के बाद ही वो उनका प्रतिनिधिक तौर पे वहाँ गए थे डीएमसी। चलो होगी जी, बहुत लंबी होगी।